3 चीज़ें सुनाऊंगी मैं आपको। तो पहली चीज़ उस चीज़ के बारे में है, जब मैं लोगों से पूछती हूँ कि तुमको ज़िंदगी में क्या चाहिए, तो ना सबका एक सपना होता है, मुझे खुद का घर चाहिए। तो जब सबका ये सपना सुनती हूँ तो मुझे उन लोगों की याद आती है जो किराए के मकान में रहते हैं। वो मकान जिसको माँ कभी प्यार से पूरा सजा नहीं पाती, वो मकान जिसको गौरव से पापा अपने दोस्तों के सामने नहीं कह पाते कि ये मेरा घर है, और बच्चे उसे अपनाना चाहते हैं, पर हर शाम चाय की चुस्की के साथ जब वो माँ बाप की आशाएं अपने घर की सुनते हैं तो वो भी उस घर को अपना नहीं पाते। हाय बेचारा किराए का मकान। तो जब मैं इस बारे में सोच रही थी तो मुझे लगता है कि मैं एक टूटा हुआ मकान हूँ जिसमें यादें बेहिसाब रहती हैं, और वो टूटा भी कुछ ऐसे है कि उसकी दरारें लोगों को पसंद आ जाती हैं। खिड़की टूटी हुई है लेकिन रोशनी उतनी ही आती है जितनी की ज़रूरत है, और दरवाज़ा है ना थोड़ा आवाज़ करता है, वो थोड़ा अटक अटक के खुलता है, जैसे खुलने में थोड़ी सी झिझक कर रहा हो। पर लोगों को ना सुकून बहुत जल्दी मिल जाता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ अपनों की इतनी यादें होती हैं कि उन्हें वो कंबल की तरह जकड़ लेते हैं। वो घर की थोड़ी बहुत मरम्मत करते हैं, और जैसे ही वो दरवाज़ा आवाज़ करना बंद कर देता है ना, उस मकान को अपना लेते हैं। फिर उस मकान में नई यादें बनती हैं, उस मकान में नई यादें बनती हैं, और धीरे धीरे ना मकान भी उनको अपना लेता है। पर मैंने कहा था ना कि मकान टूटा हुआ है, तो कहीं से अगर थोड़ा उधर गया अगर तो सामने वाला कोसेगा, चिल्लाएगा, बद्दुआ देगा, ठिकाना लपेटेगा और चला जाएगा। और मकान वहीं खड़ा रह के मुस्कुराता हुआ देखता रहेगा, जैसे लोगों का आना, बद्दुआ देना, कोसना और चले जाना ये तो आम था ना। पर देखो ना, आप लोग फिर से मेरा परिचय भूल गए। मैं मकान था, घर थोड़ी ना। और मैंने एक बार लिखा था कि जब लोगों का बचपना छूट जाता है तो एक समय के बाद उनको कोसने को कोई नहीं मिलता, उनको मिलते हैं वो खुद। तो जब मैं खुद को कोसी थी तो मैंने लिखा था कि उस रात तुम आते मेरे घर पे तो दिखता तुम्हें, मेरे हाथ पे, मेरे बिस्तर पे, मेरे कमरे के फर्श पे खून, हाँ खून। वो चांद चश्मोदीद गवाह है, और सुनो हाँ गुनहगार हूँ मैं, कि मेरे हाथ में अधमरी लाश है, सुनो हाँ गुनहगार हूँ मैं। और इतनी जोर से गला घोटा उसका कि तुमको चीख भी ना सुनाई दे, कि इतनी जोर से गला घोटा उसका कि तुमको चीख भी ना सुनाई दी। देखो ना मर गया है वो, हाँ गुनहगार हूँ मैं। और वो 13-14 साल की लड़की जो अपनी माँ की शिकन देख के अपने घाव छुपा ले, कि देखो ना कि वो अपने मरहम जाके दूसरों के जख्मों पे लगा दे, कि कितनी बड़ी हो गई है आज, कि अपने खंजर बेचैनी के चुपचाप छुपा ले। वो पहली बार था जब खंजर मारा था मैंने बचपने को, देखो ना वो कीलों की सैया पे सोता है, और देखो कितना दूर किया है मैंने खुद को उससे, ना जाने वो कहीं दफन हो के कब्र में रोता है। और जाओ जाओ, मैं कबूल करती हूँ इस कबूलनामे पे कि मैंने मारा है अपने बचपन की परछाई को। जाओ, मैंने गाड़ दिया उस मासूमियत भरी सच्चाई को। पर जाके पूछो बाजार में, कि तुम जाके पूछो बाजार में क्या मोल बिकेगा ये टुकड़ा मासूमियत का, और कह देना इसके साथ मुफ्त मिलेगा एक टुकड़ा बचपन से भरी इंसानियत का, बचपन से भरी इंसानियत का। और मैं ख़त्म करना चाहूँगी एक कविता से जो मैंने तब लिखी थी जब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, मुझे ज़िंदगी का वो पड़ाव ही नहीं पसंद था। तो मैंने लिखा था कि वो रात भी बड़ी बोझिली थी, कि वो रात भी बड़ी बोझिली थी, हवा भी मध्यम चल रही थी, कुछ दर्द था मेरे सीने में, वो अंदर ही आग फड़क रही थी।
जाने कुछ था जो मैं कह नहीं पा रही थी, दीवालों ने सुनी वो चीख जो मेरे अंदर घबरा रही थी, कि अधरों पे हंसी थी, महरों में सजी थी, और मेरी ही आवाज़ थी जो धीरे धीरे लाश बन रही थी, कि कलम से टपकती थी कुछ आखिरी सांसें। अब लगता नहीं था बाकी है करने को कोई बातें, तो सांसें उजड़ी मेरी जंगल के सूखे पत्तों सी, जिंदगी लग रहा था बनी ना उम्मीद रस्तों सी। और जब आखिर में मृत्यु हुई मेरी तो चांद भी सहम गया, कि आखिर में जब मृत्यु हुई मेरी चांद भी सहम गया। सितारों ने रोशनी समेट ली, लोगों पर से मेरे खुश होने का वहम गया। पर मरने के बाद पता चला कि मरने से दर्द नहीं कटता, जख्म बनकर रह जाता है, दर्द सारा नहीं झड़ता। अब काश कोई पहले बता देता कि जीना ही इम्तिहान है, तो शायद वो इंसान इतनी जल्दी नहीं मरता। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। राधे राधे।